अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल से घर के मसालों से बनने वाले सीख कबाबों की रेसिपी। इनको बनाने के लिए आपको अंगीठी की और सीखों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा किलो के करीब बीफ का कीमा। आप जो भी कीमा लो, आपने ये ध्यान रखना है कि उसमें थोड़ी सी चर्बी भी होनी चाहिए, क्योंकि चर्बी वाले कीमे से जो कबाब बनाए जाते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं, जूसी भी, और वो ड्राई भी नहीं होते हैं और उनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन अगर आप चर्बी वाले कीमे का यूज़ नहीं करना चाहते तो कबाब बनाते वक्त आप उसमें 1 टेबल स्पून घी का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा एक दरमियानी साइज़ का प्याज। इस प्याज को मैं यहाँ पर ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको बारीक बारीक काट भी सकते हैं या फिर चॉपर में इसको पीस भी सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर ग्रेट इस वजह से किया है क्योंकि प्याज के अंदर होता है काफी सारा पानी और हमें वो पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वरना कबाब आपके अच्छे से बाइंड नहीं होंगे और वो टूटने भी लगेंगे। तो आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इन कबाबों के मिक्सचर में ना तो कीमा आपका पानी वाला होना चाहिए और ना ही प्याज के अंदर पानी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि प्याज ने कितना सारा पानी छोड़ा था। अब हम इस प्याज को कीमे के अंदर ऐड कर लेंगे और साथ ही में इसके ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 1 टीस्पून के करीब है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ। साथ ही में ऐड कर देंगे भुना कुटा ज़ीरा, वो भी 1 टीस्पून भर के। ये लाल मिर्च तीखी वाली है, ये भी 1 टीस्पून भर के जाएगी। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब। साथ ही में इसके ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के मैदा जो है इससे हमारे कबाब अच्छे से बाइंड होंगे और टूटेंगे भी नहीं। कीमा अच्छे से गल जाए और ये कच्चा ना हो, तो इसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कचरी पाउडर। इसे गोश्त को गलाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कच्चे पपीते का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सीख कबाबों में ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। इसको आपने थोड़े से पानी में भिगो देना है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं। ब्रेड को भी ऐड करने से सीख कबाब आपके अच्छे से बाइंड भी होंगे और इनसे काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है और कबाब जो है आपके उनकी थोड़ी सी मिकदार में भी इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड को पानी में डिप करके इसको अब अच्छे से निचोड़ लिया है ताकि इसमें ज़रा सा भी पानी मौजूद ना रहे। अब इस ब्रेड को आपने कीमे के मिक्सचर में ऐड कर लेना है। अगर आप ब्रेड ऐड नहीं करना चाहते तो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये सारा मिक्सचर यकजान हो जाए। कम से कम भी 2 से 3 मिनट आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। चूँकि हमने इसमें कचरी पाउडर का यूज़ किया है तो आपने इसको ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं रखना है। आपने कम से कम भी इसे 1 घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में सेट होने का टाइम देना है। बहुत ज़्यादा देर तक आपने इसे नहीं रखना है, वरना कबाब आपसे संभल नहीं पाएंगे और वो टूटने लगेंगे। तो आपने कबाबों को बनाने से 1-1.5 घंटा पहले ही कचरी पाउडर ऐड करना है। इससे ज़्यादा देर तक इसको कबाबों में नहीं रहने दीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैं इनको कवर करके 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर रही हूँ। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कबाबों का जो मिक्सचर है वो अच्छे से सेट हो चुका है। अब इनको एक साइड पर रख देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि इन सीख कबाबों के लिए मेरे पास यहाँ पर एक सीख भी है जिसको मैंने ऑयल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि सीख में से जब हम कबाबों को निकालें तो वो आराम से निकल आए। और दूसरा है मेरे पास ये बड़ा वाला चम्मच, इसको भी मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। तो अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप चम्मच के साथ भी इन सीख कबाबों को आसानी के साथ बना सकते हैं। और साथ में चाहिए होगा हमें थोड़ा सा पानी से आपने हाथों को अच्छे से गीला कर लेना है ताकि कीमा जो है वो आपके हाथों पर बिल्कुल भी ना चिपके। अब आपने जिस साइज़ के कबाब खाने हो आप उतना ही हाथ में मिक्सचर लीजिएगा। छोटे कबाब पसंद है तो आप थोड़ा मिक्सचर लीजिएगा और अगर बड़े कबाब खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा मिक्सचर लीजिएगा और इनको हाथ में इस तरीके से गोल गोल घुमा लीजिएगा। फिर आपने इनको सीखों में इस तरीके से लगा लेना है। कबाब आपका अच्छे से सीख में ठहरना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कबाबों को हल्के हाथों से सीख पर फैला लिया है। अगर आप रेसिपी को ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपके कबाब भी इसी तरीके से सीख पर आराम से ठहर जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। अगर आपको लगे कि आपके हाथ पर ही कबाब चिपक रहे हैं तो आप साथ में थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो इस तरीके से लगाकर इन कबाबों को फैला लीजिएगा। और ये जो कबाबों के एंड्स आपको दिख रहे हैं, ये कबाब निकालते वक्त फट जाते हैं, तो आपने इनको अच्छे से क्लोज करना है। इनको खुला बिल्कुल भी नहीं रहने देना। अब यहाँ पर आपको एक कबाब में चम्मच पर भी लगाकर दिखा देती हूँ कि ये इस पर भी आसानी से बन जाते हैं। चम्मच के अलावा आप इन सीख कबाबों को पेंसिल्स पर भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। पेंसिल्स पर भी इनको आसानी के साथ बनाया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सीख कबाब बनाने के लिए सीख की ज़रूरत होती है। हाँ, जब आप उनको अंगीठी पर बना रहे हो तब आपको सीखों की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी, लेकिन आज हम जिस तरीके से इनको बना रहे हैं उसके लिए हमें सीखों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन कबाबों के मिक्सचर को चम्मच के ऊपर अच्छे से फैला दिया है और इसके जो एंड्स हैं इनको आपने अच्छे से बंद करना है, वरना ये फिर निकालते वक्त थोड़े से टूटने लगते हैं।
तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर आधा कप ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, बट ये घी में बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं तो आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब आपने हल्के हाथों की मदद से इन कबाबों को सीख में से निकाल लेना है। इनके एंड्स जो है वो टूटने लगते हैं तो आपने साथ में इनके एंड्स को भी क्लोज करते जाना है और इस तरीके से पकड़ के इन कबाबों को ऑयल में शामिल कर लेना है। तो अब चम्मच वाले कबाब को भी हम ऑयल में ऐड कर देते हैं। ये भी बहुत आसानी के साथ निकल आएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इनको हल्के हाथों से निकालना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से खींच के निकालेंगे तो ये टूट जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस रेसिपी को आपको बनाना सिखाया है। टेस्ट में ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल या जो बाहर से स्ट्रीट पे मिलते हैं बिल्कुल ये वैसे ही होते हैं। तो आपने फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा लो नहीं रखनी और ना ही बहुत ज़्यादा हाई रखनी है। जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो आपने इनकी साइड्स को चेंज कर देना है। मीडियम फ्लेम पर जब आप इनको पकाएंगे तो एक साइड से पकने में इनको कम से कम भी 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो कम से कम भी इनको 8 से 10 मिनट का टाइम चाहिए होगा दोनों साइड से पकाने में। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इनकी। किसी भी दावत या फंक्शन के लिए ये ख़ास रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शामी कबाब और चपली कबाब से इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा हटके होता है। उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। तो अब यहाँ पर 8 से 10 मिनट तकरीबन लगे हैं और ये दोनों साइडों से अच्छे से पक चुके हैं। ये आप देख सकते हैं इनका कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन भी हो चुके हैं। खाने में भी ये बहुत ज़्यादा लजीज होते हैं, जूसी से और अंदर से बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते हैं। इन कबाबों को हमने घर पर बनाया है, अंगीठी में बिल्कुल भी नहीं बनाया, तो इसमें हमें कोयले का धुआं देना पड़ेगा ताकि इनका जो टेस्ट है बिल्कुल वैसा ही हो जैसे बाज़ार से मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक अदद छोटा सा कोयले का टुकड़ा लिया है। इसको मैंने पहले से आग पर सेक लिया था। इसके ऊपर से मैं ऐड कर दूंगी ऑयल के चंद कतरे ताकि इसका धुआं निकले। से धुआं निकलेगा आपने इसको कवर करके कम से कम भी 1 से 2 मिनट का दम दे देना है। तो व्यूअर्स, इन कबाबों को खाने के बाद कोई भी एक गैस भी नहीं कर सकेगा कि ये घर के बने हुए कबाब हैं। इनको बिल्कुल बाजार वाले तरीके से बनाया। तो लीजिए, इस पे कोयले का धुआं भी लग चुका है। मुंह में घुल जाने वाले इन सीख कबाबों की रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। उम्मीद है ये रेसिपी आपको और आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल पर न्यू हैं तो सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे एक और नई आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।